खेचरी हम लोगों ने देख लिया था, खेचरी नाम क्यों पड़ा ये भी देख लिया था। उड्डयन बंद हमने देख लिया, उड्डयन बंद नाम क्यों पड़ा ये भी हमने देख लिया था। बहुत सिस्टमेटिक तरीके से बताया गया हठ प्रदीपिका में एक एक चीज को। अब उसके बाद हम लोगों ने गोमांस भक्षण देख लिया था। इस दौरान हठ प्रदीपिका में अमर वारुणी रस की चर्चा है और वो सोम रस ही है। उसके बाद हमने ये देख लिया है सोम रस यानी अमर वारुणी रस जो है उसका स्वाद कैसा होता है। क्षारीय, कटु, अम्ल, दूध के समान, शहद और घी के समान होता है। इसके फायदे देख लिए थे, इससे अनिमा आदि अष्ट सिद्धियां भी मिलती हैं। हमने एक और विशेष चीज देखा था, सोडस दल कमल। ये हमने देखा था, क्या नाम था उस चक्र का सोडस दल कमल के लिए? व्योम चक्र। व्योम चक्र, बहुत बढ़िया नेहा। व्योम चक्र खेचरी मुद्रा को ही कहा जाता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आया भी हुआ था एक बार हम लोग उसने। उसके बाद हाँ ये भी देखा था पंच स्रोत। जो लाइन ऐसी है ना जो बाकी जगह जगह पर नहीं है, थोड़ा अलग से बताया गया है। तो पंच स्रोत से अगर चर्चा हो कि पंच स्रोत समन्वितम किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, तो खेचरी मुद्रा के दौरान के लिए इस्तेमाल किया गया है। पंच स्रोत यानी 5 स्रोत आकर मिलते हैं उस मुद्रा के पास, यहाँ जहाँ खेचरी मुद्रा का वो छिद्र है उस जगह पर। अब हम लोग आज आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग जालंधर बंध के अभ्यास को देखेंगे कि हठ प्रदीपिका के मुताबिक जालंधर बंध का अभ्यास कैसे बताया गया है। कहते कंठम आकुंच हृदय स्थापयेच चिबुकम दृढ़म बंधो जालंधराख्यायो अयम जरा मृत्यु विनाशकः। यानी कि कंठ को आकुंचित करेंगे यानी संकुचित करेंगे, और चिबुक यानी ठोड़ी को हृदय स्थान पर लगाएंगे तो जालंधर बंध लग गया ये। और इसी को बंधो जालंधराख्यो अयम, इसी को जालंधर बंध कहा गया है, जो कि जरा मृत्यु विनाशक है। जरा और मृत्यु यानी कि बुढ़ापा और मृत्यु का विनाश करने वाला है ये जालंधर बंध। जालंधर बंध के बारे में आगे कहते हैं, बधनाति ही सिरा जालम अधोगामी नभो जलम। देखिए जैसे खेचरी मुद्रा का नाम खेचरी क्यों पड़ा, उड्डयन बंद का नाम उड्डयन बंद क्यों पड़ा, वैसे ही बता रहे हैं कि आखिर जालंधर बंद का नाम जालंधर बंद क्यों पड़ा। कहते हैं बधनाति ही सिरा जालम, जैसे ही आप गर्दन आप झुकाते हैं तो सिराओं का जाल जो है वो क्या होता है, वो बंध जाता है। यानी नाड़ी समूह कहें या सिरा कहें, यहाँ कहा गया सिरा जालम। सिरा जाल का जो समूह है उसको बंधने की वजह से इसका नाम पड़ा है जालंधर बंध। सिरा जाल की वजह से जालंधर का बंद कर दिया। अधोगामी नभो जलम, यह नीचे की ओर जाने वाले जो जल है यानी कि जो अमृत है, जिसको अमर वारुणी कहा गया है, जिसे और क्या नाम एक है अमर वारुणी के अलावे, सोमरस कहा गया है, उस रस को नीचे जाने से रोकता है। ततो जालंधरो बंध कंठ दुखो नाशनम, कंठ के जो दुख होते हैं उसका नाश करने वाला है यह जालंधर बंध। यानी कंठ से संबंधित कोई रोग हो तो उसका नाश किससे होगा, जालंधर बंध से होगा। उसके बाद कहते हैं जालंधरे कृते बंधे कंठ संकोच लक्षणे ना पीयूषम पतत्य अग्नौ ना च वायु प्रकुप्यति। कितना बढ़िया कहा गया है। कंठ संकोचन की जो विशेषता वाला यह जालंधर बंध अभ्यास है, उसके करने से क्या होता है कि वो अमृत ना पीयूषम पतत्य अग्नो, पीयूष मतलब जो आपके चंद्रमा से पीयूष मतलब जो अमृत गिरता है, पतत्य मतलब गिरना, और कहाँ गिरता है, वो अग्नि में गिरता है, तो वो नहीं गिरता है। किससे, जालंधर बंध से। वो अमृत अग्नि में नहीं जाएगा।
ना च वायु प्रकुप्यति, और ना ही वायु का प्रकोप होता है, यानी वायु के संबंधित रोग होता है, यानी वात दोष की बात की गई है। वात दोष निवारण कहा गया है जालंधर बंद के बारे में। कंठ संकोच ने नैव द्वे नाड्यो स्तंभ ये दृढ़ मध्य चक्रम इदम ज्ञेयम षोडश आधार बंधनम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 16 आधार का बंधन किससे होता है? तो जालंधर बंद के अभ्यास से 16 आधारों का बंधन होता है, 16 आधार पर नियंत्रण होता है। अगर आ जाए हठ प्रदीपिका के मुताबिक 16 आधार का बंधन किस मुद्रा के द्वारा होता है? तो 16 आधार का बंधन जालंधर बंद के द्वारा होता है। कहते हैं कंठ संकोचन के द्वारा ही दोनों नाड़ियां यानी इरा और पिंगला दृढ़ता पूर्वक रोकेंगे। यह मध्य चक्र कहलाता है। मध्य चक्रम इदम गेयम, इसको मध्य चक्र कहते हैं। इससे 16 आधारों का बंधन होता है, यानी उस पर नियंत्रण होता है। जब इड़ा पिंगला रुक जाएगा तब क्या होगा? सुषुम्ना का कार्य शुरू हो जाता है। तो मध्य चक्र सुषुम्ना के लिए इस्तेमाल किया गया है और उससे 16 आधारों का बंधन होता है। और ये किस मुद्रा के अभ्यास से होता है? जालंधर बंद के अभ्यास से होता है। मुद्रा के दौरान बंध का क्रम बताते हैं। हम लोगों ने प्राणायाम के दौरान हठ प्रदीपिका में बंद का क्रम देखा था। पूरकांते जालंधर बंद लगाना है, पूरक के अंत में जालंधर बंद, और कहा गया था रेचक के प्रारंभ में कौन सा बंद लगाना है? उड़ियान बंद लगाना है। तो उसमें बताया गया था पहले जालंधर बंद, फिर मूल बंद, फिर उड़ियान बंद लगाइए। ऐसे ही था ना सीक्वेंस, कि कुछ और था? बताइए। पहले जालंधर बंद, फिर मूल बंद, फिर मूल बंद, फिर फिर उसके उद्यान बाद बंद। उद्यान। वो था प्राणायाम वाले प्रकरण में। अभी हम लोग मुद्रा बंद प्रकरण में है। यहाँ क्या कहा गया इसको लिख लीजिए और एक चार्ट बना लीजिएगा। वो यहाँ बना भी हुआ है, मैंने बनाया हुआ है कि प्राणायाम वाले अध्याय में उपदेश में स्वात्मा राम जी ने क्या बताया है बंद का क्रम, और बंध वाले अध्याय में क्या क्रम बताया। कहते हैं मूल स्थानम समाकुंच उद्यानम तुकारियेत इडान च पिंगल्या बद्ध्वा वाह्येत पश्चिमे पथि। समझ में आ गया होगा। मूल स्थान का समाकुंच पहले करना, यानी मूल बंद पहले लगाना है। उद्यानम तो कार्येत, उसके बाद उद्यान लगाना है। और उसके बाद कहते हैं इरा और पिंगला को बांधना है। तो अब ऊपर हमने पढ़ा ना, दोनों बंद को, इरा और पिंगला दोनों को बांधना है। तो इरा और पिंगला को बांधने की बात कहते हैं, यानी कि इरा पिंगला को बांध दिया, जालंधर बंद हो गया। MUJ मुझ, बहुत बढ़िया। वाह्येत पश्चिमे पथि, बंध लगा करके तीनों, फिर प्राण को पश्चिम की तरफ, पश्चिम मतलब पीछे की तरफ बहाना है, मतलब उसका प्रवाह पीछे की तरफ करना है। तो मतलब ये हुआ सुषुम्ना में प्राण को प्रवाहित करना है। ठीक है। गुदा का आकुंचन, उड़ियान बंद, इरा पिंगला को बांधना यानी जालंधर बंद लगाना, वायु को पश्चिम यानी सुषुम्ना मार्ग में प्रवाहित करना चाहिए, ये कहा गया है। तो बंद लगाने का क्रम एक बार फिर से देख लीजिए। मुद्रा बंद अध्याय में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। पहले मूल बंद, फिर उद्यान बंद, और फिर जालंधर बंद की चर्चा है। और प्राणायाम वाले अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा था पहले पूरकांते, तो पूरक के अंत में जालंधर बंद करना है, फिर मूल बंद करना है, फिर उद्यान बंद लास्ट में करना है। और यहाँ पर सीक्वेंस नीचे से ऊपर मूल बंद, उद्यान बंद और जालंधर बंद ऐसा दिया हुआ है। ये कहीं नोट कर लीजिए, बहुत काम की चीज है, कंफ्यूजन नहीं होगी। नहीं तो ये सोचेंगे, कोई कहेगा नहीं ऐसा कहा गया, वो बताएगा, कोई कहेगा ऐसा कहा गया, तो आप सीधा कहेंगे कि मुद्रा बंद वाले में ऐसा कहा गया, प्राणायाम के दौरान इस तरह से कहा गया है। आगे स्वात्माराम जी कहते हैं अने नैव विधानेन प्रयाति पवनोलयम ततो न जायते मृत्युर्जरा रोगादिकम तथा, यानी कि इसी विधि से प्राण लय को प्राप्त होता है। पवनोलयम, प्राण लय को प्राप्त होता है, तब मृत्यु
जरा और बाकी जो रोग हैं वो नहीं होते हैं। प्राण लय हो जाता, यानी कुंडलिनी शक्ति के साथ मिलकर के जब सुषुम्ना में चला जाता है तो प्राण का लय होना हो गया। और जब प्राण का लय हो गया, सुषुम्ना में प्राण प्रवाहित हो गया, तब मृत्यु आपको परेशान नहीं करेगी, बुढ़ापा आपको परेशान नहीं करेगी और कोई रोग नहीं होगा। उसके बाद कहते हैं बंध त्रयम इदम श्रेष्ठम महासिद्धेश्च सेवितम सर्वेशांग हठ तंत्राणाम साधनम योगिनो विदुः। यानी बंध त्रयम, बंध त्रय की बात की गई है, तो बंध त्रय कौन सा हो गया? उद्यान बंध, मूल बंध और जालंधर बंध को बंध त्रय कहा गया है। ये बंध त्रय क्या है? सभी हठ तंत्र के साधन के रूप में, सर्वेशाम हठ तंत्रानाम साधनम, सभी हठ तंत्र के साधन के रूप में महासिद्धों ने इसका सेवन किया है और इसी को बंध त्रय कहा गया है, जो ऊपर सीक्वेंस बताया गया है। अब हमारा तीनों बंद ऊपर का कंप्लीट हो गया, जालंधर बंद अभी हम लोगों ने कर लिया। अब अगला है हमारा विपरीत करनी मुद्रा। विपरीत करनी मुद्रा में कहते हैं स्वात्मा राम जी, यत किंचित श्रवते चंद्रात अमृतम दिव्य रूपिणः तत्सर्वम ग्रस्ते सूर्यस तेन पिंडो जरायुतः। यानी कि जब चंद्रमा से अमृत का स्राव होता है, जो दिव्य अमृत है, दिव्य रूप अमृत है, यानी उस अमृत का जो हमारे मस्तक से अंदर से उस व्योम चक्र से जो अमृत का सोम का स्राव होता है, अमर वारुणी का स्राव होता है, उसको दिव्य रूप अमृत कहा गया है। तत्सर्वम ग्रस्ते सूर्यम, उसको सूर्य ग्रस लेता है। शरीर की गर्मी, सूर्य का स्थान जो नाभि में, वो उसको ग्रस लेता है। और तेन पिंडो जरायुता है, इसी वजह से ये जो पिंड रूपी शरीर है हमारा, ये जरायु, जरा को प्राप्त होता है, यानी बुढ़ापा को प्राप्त होता है। तो ये कोडिंग डिकोड हो गया कि शरीर, मानव शरीर बूढ़ा क्यों होता है। तो हठयोग ये कहता है कि आपके शरीर में जो अमृत है उसको सूर्य उसको भस्म करता रहता है, इसीलिए शरीर बूढ़ा होता है। ठीक है, तो फोटो भी जैसे मैंने बनाया हुआ है, ये शरीर है, यहाँ चंद्रमा का वास, नीचे अमृत सूर्य का वास, ये अमृत नीचे जा रहा है और अमृत को सूर्य भस्म कर देता है, ग्रस लेता है। अब दो चीजें यहाँ तय हो गई, ऊपर चंद्रमा है, नीचे सूर्य है, तो विपरीत करनी, इसको विपरीत कर देंगे, इस स्थिति को ही विपरीत कर देंगे। कहते हैं तत्रास्ति कर्णम दिव्यम सूर्यस्य मुख्य वंचनम गुरुपदेशितो ज्ञेयम ना तो शास्त्रार्थ कोटि भी। उसके उपाय के तौर पर कि आपका चंद्रमा से जो अमृत निकलता है वो बचा रहे, उसके उपाय के तौर पर क्या करना है? एक दिव्य क्रिया करनी है ताकि अमृत सूर्य के मुख में जाने से बच जाए, सूर्य से मुख्य वंचनम, सूर्य के मुख में जाने से बच जाए। और वह क्रिया कैसे हमें सीखनी है? वह दिव्य क्रिया गुरुपदेशो ज्ञेयम, गुरु के मुख से, यानी गुरुमुख विद्या है, गुरु के मुख से उस विद्या को जाननी चाहिए, ना कि लाखों करोड़ों शास्त्रों को पढ़ने से आपको प्राप्त होगा। ये साफ साफ लिखा गया, गुरुपदेश तो ज्ञेयम ना तो शास्त्रार्थ कोटि भी। यानी कि अगर आप लाख कितना भी शास्त्र पढ़ लें, उससे ये ज्ञान नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि हम लोग जो अभ्यास करते हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई होगी या रहती होगी। जब तक गुरु के निर्देश में हम अभ्यास ना करें तब तक उसका कोई महत्व नहीं है। उसके बाद कहते हैं ऊर्ध्व नाभेर अधस तालोर ऊर्ध्वम भानुर अधः शशि। तो हो गए ना, ऊर्ध्व नाभेर, नाभि को ऊपर करना है, अधस तालोर, तालू वाला स्थान को नीचे कर देना है, इस तरह से अभ्यास करना है। उससे क्या होगा? ऊर्ध्वम भानु, भानु मतलब सूर्य ऊपर चला जाएगा, अधः शशि, शशि मतलब चंद्रमा, चंद्रमा नीचे हो जाएगा, करनी विपरीत आखा,
इसी को विपरीत करनी कहते हैं। गुरु वाक्य न लभ्यते, इसकी स्थिति विपरीत हो गई। अब करनी विपरीत आखा, ये स्थिति विपरीत हो गई और ये गुरु वाक्य न लभ्यते, ये गुरु के द्वारा, उनकी वाणी के द्वारा ही सीखना चाहिए और कोई प्रकार इसका सीखने का नहीं है। सूर्य ऊपर हो गया, चंद्रमा अब नीचे हो गया, अब स्थिति बदल गई, विपरीत स्थिति हो गई। गुरु ये विधि बताएंगे करना कैसे है। आगे कहते हैं नित्यम अभ्यास युक्तस्य जठराग्नि विवर्धनी आहारो बहुलस तस्य संपाद्यः साधकस्य च अल्पाहारो यदि भवेत अग्निर्दहति तत्क्षणात्। कि रोज इसका अभ्यास करने से, युक्ति पूर्वक नियम पूर्वक जब आप इसका रोज अभ्यास करते हैं तो जठराग्नि बढ़ती है, जठराग्नि विवर्धनी। और इसमें जो सावधानी बताई गई है कि उस दौरान साधक को आहारो बहुलस, ज्यादा भोजन करना चाहिए, ज्यादा आहार लेना चाहिए। अगर वो कम भोजन लेता है, अल्पाहारो यदि भवेत, अगर वो कम भोजन करता है, अग्निर्दहति तत्क्षणात्, अग्नि उसके शरीर में बढ़ जाएगी और उसके शरीर को जलाने लग सकती है। यानी शरीर और जलने लगेगा, शरीर गलने लगेगा अग्नि के ताप से। इसीलिए ज्यादा भोजन करना चाहिए। तो एक हो गया ना, कौन ऐसा अभ्यास है जिसके दौरान योग में ज्यादा भोजन करने की बात की गई है? तो एकमात्र अभ्यास है विपरीत करनी अभ्यास। और क्यों भोजन ज्यादा करना है? क्योंकि जठराग्नि बहुत ज्यादा तीव्र हो जाती है। अब तक तो अग्नि को, उस सूर्य को मिल रहा था अमृत, तो अमृत को भस्म कर रहा था, उसमें उसकी एनर्जी लगी हुई थी। अब अमृत उसको मिल नहीं रहा क्योंकि उल्टी स्थिति आप ज्यादा देर कर रहे हो। अब उससे क्या हो रहा है, वो अग्नि धधक रही है, तो उसको कुछ चाहिए, तो भोजन ज्यादा कीजिए, नहीं तो मामला खराब हो जाएगा, शरीर आपका बेकार होने लग जाएगा। उसके बाद कहते हैं स्वात्मा राम जी, अधः शिराच च ऊर्ध्वम पादः क्षणं स्यात् प्रथमे दिने क्षणाच च किंचित अधिकम अभ्यसेच च दिने दिने। अधः शिराच, नीचे सिर की स्थिति हो गई। च ऊर्ध्व पादः, पांव को ऊपर उठा लीजिए। अभ्यास में इतना ही बताया गया, दो ही लाइन में कहा गया है। सिर को नीचे रखना है, पांव को च ऊर्ध्व पादः, पांव को ऊपर उठा देना है। और पहले दिन जो अभ्यास करेंगे सिर्फ एक क्षण करना है। पहले दिन ज्यादा अभ्यास नहीं करना, कितना करना, सिर्फ एक क्षण के लिए ही विपरीत करने का अभ्यास करना है। और हर रोज एक एक क्षण बढ़ाते हुए, कुछ क्षण बढ़ाते हुए अभ्यास को आगे बढ़ाना है। यानी हर रोज कुछ कुछ क्षण बढ़ाते जाएंगे, यानी अचानक से अभ्यास कभी भी ज्यादा नहीं करेंगे। आपकी स्थिति ये थी। अब स्थिति आपकी उल्टी हो गई है, सूर्यमंडल ऊपर चला गया, चंद्रमंडल नीचे हो गया। यही स्थिति विपरीत करनी मुद्रा है। और इसको पहले दिन क्या करना है, सिर्फ एक क्षण करना है, दूसरे दिन से क्षण क्षण करके इसको बढ़ाना है। वलितम पलितम चैव सन्मार्स ऊर्ध्वम न दृश्यते याम मात्रम तो यो नित्यम अभ्यसेत सतु कालजित। कहते हैं कि सन्मास ऊर्ध्वम, यानी कि आधा साल, 6 महीने, आधा साल मतलब 6 महीने अगर आप ये अभ्यास करते हैं तब क्या होगा, वलितम पलितम चैवा, वलित और पलित रोग खत्म हो जाएगा। यानी झुर्रियां और सफेद बाल की समस्या खत्म हो जाएगी। 6 महीने के बाद ही झुर्रियां और सफेद बाल की समस्या खत्म हो जाएगी। जो रोग जो एक याम यानी 3 घंटे तक, यामंग मात्रम तो यो नित्यतम नित्यम, याम रोज जो 3 घंटे इसका अभ्यास करता है वह काल को जीत लेता है। सतु काल जीता, वह काल जीत हो जाता है, वह काल यानी मृत्यु को जीत लेता है। तो दो बातें हो गई इसमें। 6 महीने तक अगर आप अभ्यास करते हैं विपरीत करने का तो वलितम पलितम रोग खत्म। और रोज अगर उसमें 3 घंटे यानी एक याम अभ्यास करते हैं
तो आप कालजयी हो जाते हैं, बहुत वर्तमान भविष्य को जीत लेते हैं, काल का आपके ऊपर असर नहीं पड़ता है समय का। अगली मुद्रा है अथ वज्रोली मुद्रा। जिस जिस बात पे एक्स्ट्रा जोर दे रहा हूं उसको नोट करते जाएंगे, अगर नोट्स है उसमें हाईलाइट करके इंपॉर्टेंट लिख देंगे। अथ वज्रोली मुद्रा स्वेच्छया वर्तमानो अपि योगोक्तैर नियमैर विना वज्रोली यो विजानाति स योगी सिद्धि भाजनम। कहते हैं योग शास्त्र के नियम को ना मानने वाला, स्वेच्छा से जीवन जीने वाला भी अगर वज्रोली प्रक्रिया को जानता है, किन्हीं का माइक खुला है बंद कीजिए, वज्रोली प्रक्रिया को जानता है तो वह भी योग में सफलता प्राप्त कर लेता है। वज्रोली के बारे में बड़ा संशय की स्थिति होती है, पता नहीं ये सच है भी या नहीं, या बाद के किसी ऐसे कुछ लोगों ने इसको जानबूझ करके एक्स्ट्रा के तौर पर जोड़ दिया, कहना मुश्किल है, लेकिन है पुस्तक में तो हम इसको पढ़ते हैं। कहते हैं अगर कोई स्वेच्छा से जीवन जीने वाला है, योग शास्त्र के नियम को नहीं मानता है, तो भी अगर वो वज्रोली प्रक्रिया को जानता है तो भी उसको योग में सफलता मिल जाती है। तो वज्रोली प्रक्रिया क्या है? कहते हैं तत्र वस्तु द्वयं वक्षे दुर्लभम यस्य कस्यचित् क्षीरम चैकम द्वितीयम तु नारी च वशवर्तिनी। कहते उस प्रक्रिया के लिए, जिस किसी को भी उस प्रक्रिया के लिए अपनाना या सीखना है, उसमें सिद्धहस्त होना है, तो दो दुर्लभ दो वस्तुएं कही गई हैं। एक कहा गया है कि दूध, क्षीर यानी दूध, दूसरा एक स्त्री जो उसके अधीन हो, वशवर्तनी मतलब उनकी बात मानने वाली हो, तो स्त्री यानी कि पत्नी से ही तात्पर्य यहाँ मानना चाहिए। इसी की व्याख्या कैवल्य धाम में कही गई है। कैवल्य धाम में थोड़ी व्याख्या अलग की गई है। कहते हैं इसमें क्षीर को सोम मंडल का श्राप और दूसरी को चित्रा नारी कहा गया है। हो सकता है आध्यात्मिक व्याख्या कैवल्य धाम में की गई है, बाकी पुस्तकों में तो शब्दशः व्याख्या यही की गई है कि एक स्त्री होनी चाहिए और दूध का इंतजाम आपके पास होना चाहिए, दो चीजें। लेकिन कैवल्य धाम की पुस्तक में कहा गया है क्षीर यानी दूध जो है वो सोम श्राव ही है, अमर वारुणी रस ही है, और स्वाधीन नारी जो है वो चित्रा नारी है। शिव संहिता में चित्रा नारी को शरीर की उपाधि रूपा कहा गया है, वो चित्रा नारी सुषुम्ना में होती है। उसके बाद कहते हैं वज्रोली मुद्रा में आगे स्वात्माराम जी, मेहनेन शनै सम्यग ऊर्ध्व आकुंचनम अभ्यसेत पुरुषो अप्य अथवा नारी वज्रोली सिद्धिम आपनुयात। कि धीरे धीरे सम्यक तरीके से लिंग द्वार के आकुंचन का अभ्यास करना चाहिए। लिंग द्वार का आकुंचन करेंगे यानी मांसपेशियों का आकुंचन करेंगे। इस विधि से पुरुष अथवा नारी, पुरुषो अप्य अथवा नारी, पुरुष हो या नारी, दोनों की ही वज्रोली में सिद्धि हो जाती है, ये दोनों को ही अपने आप सिद्धि मिल जाती है, उसका फल प्राप्त हो जाता है वज्रोली का। कहते हैं यत्नतः शस्त्रनालेन फूतकारम वज्र कंदरे शनै शनै प्रकुर्वीर्त वायु संचार कारणात्। जानना चाहिए, अगर लिखा हुआ है शास्त्र में, हटाया नहीं गया है, हमारे कोर्स में है, पढ़ना है, तो हमें ये पढ़ना चाहिए कि है क्या। मानना नहीं मानना, इस पर व्याख्या होना, ये पीएचडी का विषय है, लेकिन जो है उसको पढ़ना हमें जरूर चाहिए। कहते हैं यत्नतः, यत्न पूर्वक आप अपने लिंग द्वार में ध्वनि मारेंगे, एक नली से मूत्र मार्ग में आप फुतकार मारेंगे, फुतकार ध्वनि के साथ तो वायु प्रवेश कराएंगे, और इस तरह धीरे धीरे अभ्यास करने से शनै शनै क्या होगा, वायु का संचार होता है। कहाँ पे? मूत्र मार्ग में। उसके बाद क्या होता है? कहते हैं नारी भगे पद बिंदुम अभ्यासेन ऊर्ध्वम चलितम च निजम बिंदुम ऊर्ध्वम आकृष्य रक्षयेत। कहते तब नारी के योनि मंडल में जो गिरने वाला बिंदु है उसको वज्रोली मुद्रा के द्वारा ऊपर की ओर खींच लेना चाहिए,
उस बिंदु को ऊपर ही खींच कर रखना चाहिए। ठीक है, तो उस बिंदु को खींचने की बात की गई है। लिंग द्वार में की मांसपेशियों में इतनी क्षमता होनी चाहिए, तो उसको खींच ले, ये कहा जा रहा है। उसके बाद कहते हैं एवं संरक्षयेद बिंदु जयति योगविद मरणम बिंदु पातेन जीवनम बिंदु धारणात्। कहते हैं इस तरह बिंदु की रक्षा करने वाला योग साधक मृत्यु को जीत लेता है, क्योंकि बिंदु का क्षय होना ही मृत्यु है और बिंदु की रक्षा ही जीवन है। ये तो ऊपर भी कहा गया था बिंदु के बारे में, यानी सोमरस के बारे में कहा गया था, ऊपर बिंदु की बात थी, तो यहाँ अधः बिंदु की चर्चा आ रही है। कहते सुगंधो योगिनो देहे जायते बिंदु धारणात् यावद बिंदु स्थिरो देहे तावत काल भयम कुतः। कहते हैं कि बिंदु के धारण करने से क्या होता है, योगी के शरीर में सुगंध पैदा होती है। जब तक यावत बिंदु स्थिरो देहे, जब तक शरीर में बिंदु स्थिर है तब तक भला काल का डर कैसे हो सकता है, काल का डर नहीं हो सकता है। उसके बाद कहते हैं चित्तायत्तम नृणाम शुक्रम शुक्रायत्तम च जीवितम तस्माच शुक्रम मनस चैव रक्षणीयम प्रयत्नतः। कहते इंसान के चित्त के अधीन ही शुक्र है और शुक्र के ऊपर ही जीवन निर्भर करता है, इसीलिए हमारा कर्तव्य बनता है हम उस शुक्र की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करें। अब अगला जो श्लोक है वो कैवल्य धाम की पुस्तक में ये श्लोक नहीं है, बाकी पुस्तकों में है। कहते हैं ऋतु मत्या रजो अप्य एवं निजम बिंदु च रक्षयेत मेढ्रेन आकर्षयेद ऊर्ध्वम सम्यक अभ्यास योग विद। ऋतुमती नारी के भी रज की रक्षा करनी चाहिए। वज्रोली की विधि से क्या करना चाहिए, शिशन के द्वारा उस रज का भी आकर्षण करना चाहिए, यानी ऊपर खींच लेना चाहिए। हालांकि कई विद्वानों का ऐसा मत है, मैंने नोट में यहाँ लिखा हुआ है कि इस तरह की बातें शायद कुछ गलत तत्वों ने जोड़ दी हो, क्योंकि ये प्रसंग से बिल्कुल अलग है, ये प्रसंग का विषय नहीं है। बिंदु जय करना तो अच्छी बात है, लेकिन कई चीजें इसमें ऐसा लगता है कि इस प्रसंग से अलग हट करके बताया गया है। आगे कहते हैं सहजोली और अमरोली क्रिया की बात आती है। कहते हैं सहजोली से च अमरोली वज्रोल्या भेद एकतः जले शुभस्य निक्षिप्य दग्ध गोमय संभवम। सहजोली और अमरोली क्रिया एक वज्रोली के ही दो भेद है। अब एग्जाम की दृष्टि से यहाँ पर आ गया कि वज्रोली क्रिया के कितने भेद हठ प्रदीपिका में बताए गए हैं, तो दो भेद बताए गए हैं, सहजोली और अमरोली। ये एग्जाम की दृष्टि से लिख लीजिए, ये सिर्फ हठ प्रदीपिका के मुताबिक लिखिए। वज्रोली को दो भेद बताए गए, सहजोली और अमरोली। सहजोली क्रिया क्या है, सहजोली क्रिया में कहा गया जले हुए गोबर का उत्तम भस्म पानी में मिला करके उसका लेप शरीर पर लगाना चाहिए, ये हो गया सहजोली क्रिया में। उसके बाद कहा गया मैथुनाद ऊर्ध्वम स्त्री पुंसो स्वांग लेपनम आसी नयोह सुखे नैव मुक्त व्यापार योह क्षणात्। कहते मैथुन क्रिया के बाद स्त्री और पुरुष उस लेप को अपने शरीर पर लगाएं और फिर पूर्व के क्रियाओं से मुक्त होकर सुखपूर्वक बैठे। उसके बाद आते हैं सहजोलिर इयम प्रोक्ता श्रद्धेया योगी भी सदा अयम शुभ करो योगो भोग युक्तो अपि मुक्तितः। योगियों को सदा श्रद्धे यह सहजोली क्रिया कही गई है। शुभकारी यौगिक अभ्यास निश्चित रूप से मुक्ति देने वाला है। आगे कहते हैं अयंग योगः पुण्यवताम धीरानाम तत्वदर्शिनाम निर्मत्साराणाम वै सिद्धेन न तो मत्सरशालिनाम। यह अभ्यास पुण्यवान धीर तत्वदर्शी द्वेष रहित साधकों का ही सिद्ध होता है, दोष युक्त साधकों का सिद्ध नहीं होता है। मन निर्मल नहीं है तो अभ्यास सिद्ध नहीं होता है। अर्थ अमरोली, अमरोली के बारे में आगे कई पुस्तकों में ये श्लोक नहीं दिया गया है, ध्यान रखिएगा, इसीलिए इसको बहुत ज्यादा हम भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन
अर्थ बता देता हूँ। कहा गया है कि योगी अपनी जलधारा का प्रथम अंश यानी जो यूरिन करते हैं उसका प्रथम अंश पित्त अधिक होने के कारण जब यूरिन करते हैं तो पहली जो धारा निकलती है उसको छोड़ देता है, अंतिम धारा को भी छोड़ देता है, बाकी बीच वाला जो शीत धारा का है उसका रोज पान करता है। कापालिक संप्रदाय के मत में ये अमरोली क्रिया है। इसके मत में, कापालिक संप्रदाय के मत में, तो ये क्या हुआ, एक तरह से यूरिन का पान करना, तो ये एक शिबाम्बु क्रिया होती है। शिबाम्बु, ये पूरा एक अलग शास्त्र है शिबाम्बु का, यानी कि यूरिन का इस्तेमाल औषधि के तौर पर किया जाता है। कैसे किया जाता है वो अलग अलग चीजें शिबाम्बु क्रिया में बताई जाती हैं। तो वो चीज भी यहाँ पर अमरोली में कहा गया। कहते कापालिक संप्रदाय में ये अमरोली क्रिया है। आगे बढ़ते हैं। अमरी यह पिबेन नित्यम नस्य कुर्वन् दिने दिने वज्रोलिम अभ्यसेत सम्यक सा अमरोलिति कथ्यते। कहते हैं वज्रोली का सिद्ध योगी जब उस सोमरस का रोज पान करता है तब उसी प्रक्रिया को अमरोली कहते हैं। ये इसमें लिखा हुआ कुछ चीजें बस जानकारी के लिए, आपको जानकारी होगी तो कोई आपको बेवकूफ नहीं बना सकता है। सही गलत तो अलग विषय है। अब आगे नीचे आते हैं। अभ्यासान निःसृताम चांद्री विभुत्या सह मिश्रयेत धारियेत उत्तम अंगेशु दिव्य दृष्टि प्रजायते। कहते चंद्रमंडल से निकले हुए श्राव को योनि मंडल के श्राव से मिलाना चाहिए और फिर उस मिश्रण को मस्तक में धारण करना चाहिए, इससे दिव्य दृष्टि मिलती है। यानी यहाँ कहने का तात्पर्य है कि आप अपने अंदर अपनी इंद्रियों पर इतना कंट्रोल रखें कि चंद्रमंडल से जो श्राव होता है अमर वारुणी रस का, उसका श्राव नीचे तक जा ही ना पाए, उसको आप ऊपर ही रोक लो, ऊपर ही मस्तक में धारण करके रखें, तो इससे दिव्य दृष्टि प्रदान होती है, मिलती है। पुंसो बिंदु समाकुच्य सम्यक अभ्यास पाठवात यदि नारी रजो रक्षित ब्रजोर्या सापि योगिनी। कहते योग कोई यदि कोई योग साधिका भी रति क्रिया के दौरान वज्रोली विधि से रज और पुरुष के शुक्र को अपनी योनि में खींच लेता है तो वो साधिका भी योगिनी हो जाती है। ये सबसे लास्ट में ये बताया गया था कि जो लोग योग के नियमों को नहीं मानते उनके लिए सारी क्रिया चल रही, वज्रोली वाले ध्यान रखिएगा। तस्याह किंचित रजो नासम ना गच्छति ना संशयः तस्या शरीरे नादश च बिंदुताम एव गच्छति। तब उस स्त्री साधिका के रज का तनिक भी नाश नहीं होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। तब उसके शरीर का नाद भी बिंदु में मिलकर एक हो जाता है, या यूं कहें कि नाद भी बिंदु में बदल जाता है। स बिंदुस्तत्रजश्चैव एकी भूये स्वदेह गो वज्रोल्य अभ्यास योगेन सर्व सिद्धिम प्रयच्छतः। अपने ही शरीर में रहने वाला वह बिंदु और रज वज्रोली क्रिया के द्वारा एक होकर सभी प्रकार के लाभों को देता है। हमारे शरीर में रज भी है, वीर्य भी है, उसको एक करना है। कहते रक्षेद आकुंचनाद ऊर्ध्वम या रजः साही योगिनी अतीत अनागतम वेत्ति खेचरी च भवेत ध्रुवम। कहते हैं वज्रोली क्रिया से रज की रक्षा करने वाली योगिनी ही है और तब वह भूत भविष्य को जान लेती है और आकाश गामिनी हो जाती है। देह सिद्धिम च लभते वज्रोल्य अभ्यास योगतः अयंग पुण्य करो योगो भोगे भुक्ते अपि मुक्तिदः। कहते वज्रोली के अभ्यास से देह की सिद्धि मिलती है, साथ ही यह पुण्यकारी अभ्यास भोग भोगते हुए भी मुक्ति प्रदान करता है। अब आगे बढ़ते हैं, शक्ति चालन मुद्रा का अभ्यास देखते हैं। वज्रोली को कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने। शक्ति चालन मुद्रा के बारे में जब पढ़ेंगे तो उसमें एक महत्वपूर्ण चीज आती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने ऊपर सुषुम्ना के कितने नाम देखे थे? 7 नाम। 7 नाम। अब यहाँ देखिए कुंडलिनी के 7 नाम बताए गए हैं। यानी हठ पर दीपिका में पहले सुषुम्ना के 7 नाम बताए गए थे, अब कुंडलिनी शक्ति के 7 नाम बताए गए हैं शक्ति चालन मुद्रा के दौरान। क्योंकि शक्ति मतलब ही कुंडलिनी है, तो शक्ति को चलाने वाली मुद्रा की बात की जा रही है, अलग से एक मुद्रा है। तो वहां पर पहले कुंडलिनी के 7 नाम बताए गए हैं। कहते हैं
कुटिलांगी कुंडलिनी भुजंगी शक्तिर ईश्वरी कुंडल्य अरुंधति चैते शब्दाः पर्याय वाचकाः। कुटिलांगी कुंडलिनी भुजंगी शक्तिर ईश्वरी, भुजंगी शक्ति ईश्वरी, कुंडल्य अरुंधति, कुंडल्य और अरुंधति, जहां भी अरुंधति आ जाए तो आप समझ लो ये कुंडलिनी शक्ति की बात की जा रही है। ये सब क्या है, एक ही शब्द के पर्यायवाचक हैं। यानी कुंडलिनी के कितने नाम बताए हैं, 7 नाम बताए गए हैं। एग्जाम में ये भी आ सकता है, इसमें से कुंडलिनी के हठ प्रदीपिका में कौन से नाम नहीं बताए गए हैं 7 नाम में से। जब हमें ये पता होगा 4 बार 5 बार पढ़ लेंगे, बोल करके, कभी भी पढ़े बोल करके पढ़े। क्या, कुटिलांगी कुंडलिनी भुजंगी शक्ति ईश्वरी कुंडल्य अरुंधति 4-5 बार बोलेंगे आंख से देखते हुए, तो आपको याद हो जाएगा, चित्त में बैठ जाएगा। कहते हैं उद्घाटयेत कपाटम तो यथा कुंचिकया हठात कुंडलिन्या तथा योगी मोक्ष द्वारम विभेदयेत, कि जिस तरह चाबी को लगाने से हठात ही दरवाजा खुल जाता है, उसी तरह योगी कुंडलिनी के द्वारा मोक्ष द्वार का भेदन करता है। कुंडलिन्या तथा योगी मोक्ष द्वारम विभेदयेत, यानी कुंडलिनी जो है मोक्ष द्वार के लिए चाबी के समान है। जैसे चाबी से दरवाजा खुलता है, वैसे कुंडलिनी से मोक्ष द्वार का दरवाजा खुल जाएगा, मोक्ष का द्वार खुल जाएगा। कहते ये न मार्गेन गंतव्यम ब्रह्म स्थानम निरामयम मुखे नाच्छाद्य तद्वारम प्रसुप्ता परमेश्वरी, परमेश्वरी भी यहाँ कह दिया गया, ईश्वरी ऊपर कहा गया ना। कहते हैं जिस रास्ते यानी मार्ग में ब्रह्म स्थान जिसको कहते हैं सुषुम्ना वाला स्थान है, उस रास्ते को मुख से आच्छादित करके, मुखे नाच्छाद्य, मुख से आच्छादित करके प्रसुप्ता सो रही है वो परमेश्वरी। कौन परमेश्वरी, कुंडलिनी शक्ति परमेश्वरी सो रही हैं वहां पर ब्रह्म के द्वार पर। कहते कंद ऊर्ध्वे कुंडलिनी शक्ति सुप्ता मोक्षाय योगिनाम बंधनाय च मूढ़ानाम यस ताम वेत्ति सयोगवित, यानी कंद के ऊपरी, कंद ऊर्ध्वो, कंद के ऊपरी भाग में सोई हुई कुंडलिनी शक्ति मोक्षदायिनी है। ऊपर बता दिया गया था मोक्षदायिनी है, चाबी है मोक्ष के लिए, मोक्ष द्वार के लिए। लेकिन मूढ़ लोग क्या क्या करते हैं, बंधनाय च मूढ़ा नाम, हम लोग जो मूढ़ लोग हैं वो हमारे लिए कुंडलिनी वही बंधन है। कुंडलिनी शक्ति नहीं जागी है तो हम लोग मूढ़ के समान है, ठीक है। क्योंकि कुंडलिनी हमारी सोई है तो हम मूर्ख के समान जीवन जी रहे हैं। लेकिन जिसने जगा लिया वही वास्तव में योग विद है, योग को जानने वाला है। और जो नहीं जगा पाया तो हम लोगों की तरह वो मूढ़ है जिनकी कुंडलिनी नहीं जागी। कहते हैं कुंडली कुटिलाकार सर्पवत परिकीर्तिता सा शक्ति चालिता ये न समुक्तो नात्र संशय है। कहते कुंडलिनी शक्ति सांप के समान टेढ़ी मेढ़ी है। कुंडलिनी कुटिलाकार, कुटिल आकार मतलब टेढ़ी मेढ़ी आकार वाली है, सांप के समान है। उस कुंड को सा शक्ति चालिता, उस कुंडलिनी शक्ति को येन समुक्तो नात्र संशय, जिसने चला लिया, यानी कि सोई हुई कुंडलिनी को चला दिया, कैसे चलेगा, जब जागृत होगा तभी। तो जिसने जागृत कर दिया वह मुक्त है, नात्र संशय, इसमें कोई संशय नहीं है। उसके बाद कहते हैं स्वात्मा राम जी, गंगा यमुनायोर मध्य बालरंडम तपस्विनी बलात्कारेण गृहणीयात तद विष्णु परम पदम। कहते हैं गंगा यमुना और मध्य, मध्य मतलब सुषुम्ना के लिए इस्तेमाल किया गया। गंगा इड़ा के लिए, यमुना पिंगला के लिए, मध्य सुषुम्ना के लिए। कहते हैं इड़ा पिंगला और सुषुम्ना के बीच में सोई हुई कुंडलिनी को बालरंडा भी उनको कह दिया गया। यहाँ पर बालरंडा शब्द से कुंडलिनी को संबोधित किया गया है। और तपस्विनी भी कहा, ये लग रहा है जैसे सो करके तपस्या कर रही है। उसको जब हठात बलपूर्वक, बलात्कारेण बलपूर्वक जब उसको ग्रहण किया जाता है, जगाया जाता है, चलाया जाता है, तो वही विष्णु का परम पद है। इसको लिख लीजिएगा, विष्णु का परम पद क्या है, कुंडलिनी का जागरण होना ही विष्णु का परम पद है।
ये लिख लीजिए कहीं पर, ये अलग सेंस में कहा गया है। कुंडलिनी को हठ पूर्वक चला लेना या जागृत कर लेना ही विष्णु का परम पद है। उसके बाद कहते हैं स्वात्मा राम जी, इराग भगवती गंगा पिंगल्या यमुना नदी, इरा पिंगल्योर मध्य बालनंदा च कुंडली। अब फिर से उसको कहा गया, जो हमने कहा इरा जो है वो गंगा को इरा कहा गया, पिंगला को यमुना, तो नीचे उसका स्पष्टीकरण दिया गया है। इरा क्या हुआ? गंगा, पिंगला यमुना, और इरा पिंगला के मध्य में सुषुम्ना, और वही बालरंडा है, उसी के बीच में बालरंडा कुंडलिनी स्थित है। अब आगे कहते हैं, पुच्छे प्रगृह्य भुजंगी सुप्ताम उद्बोध ये चताम, निद्राम विहाय सा शक्तिर ऊर्ध्वम उत्तिष्ठते हठात। उस सोई हुई कुंडलिनी को कैसे जगाना है? पूछ पकड़ कर जगाना है। पुच्छे प्रगृह्य भुजंगी, वो जो सोई हुई है भुजंगिनी, उसको पूछ पकड़ करके जगाना है। फिर क्या होगा? निद्राम विहाय सा शक्तिर ऊर्ध्वम उत्तिष्ठते हठात। जब पूछ पकड़ करके उसको जगाएंगे और नींद से जागेगी, और नींद से जागते ही शक्ति क्या होगी? ऊर्ध्वम, ऊपर की तरफ उठेगी, हठात ही, अचानक से ही। उसके बाद कहते हैं, अवस्थिता चैव फनावती सा प्रातश्च सायं प्रहार्थ मात्रम, प्रपूर्य सूर्यात परिधान युक्तया प्रगृह्य नित्यम परिचालनीया। अब देखिए, बहुत सा बाकी श्लोकों की व्याख्या तो व्याख्याकारों ने बहुत की है, लेकिन इस श्लोक की व्याख्या हर विद्वान ने ये लिख दिया हुआ है कि इसका अर्थ लगा पाना मुश्किल है। कहते क्या है? मूलाधार में स्थित उस शक्ति को प्रातश्च सायं, सुबह और शाम, प्रहर आर्थ मात्रम, आधा प्रहर तक क्रिया करनी। लेकिन कैसे? प्रपूर्य सूर्यात परिधान युक्तया, परिधान के उपाय से परिचालित करना है। अब सुबह शाम आधा प्रहर तक कुंडलिनी को जगाना है, परिचालित करना, लेकिन परिधान युक्तया का अर्थ किसी को नहीं पता है, ये गुरु ही बताएंगे। बड़े बड़े विद्वानों ने इसके बारे में कुछ नहीं लिखा है। परिधान युक्ति की व्याख्या कहीं भी नहीं की गई है, मैंने नोट में लिख दिया है यहाँ। बड़े बड़े विद्वानों ने भी इसके बारे में कुछ नहीं बताया है, जिसका तात्पर्य यह है कि इस विधि को गुरुमुख से ही जाननी चाहिए। वैसे तो एक एक विधि, जितनी विधि बताई गई सब गुरुमुख से ही जाननी चाहिए, लेकिन इसमें दो चीजें आ गई, आधा प्रहर और सुबह शाम करना है। उसके बाद स्वात्माराम जी कहते हैं, ऊर्ध्वम वितस्ति मात्रम तो विस्तार चंगुल चतुर अंगुलम मृदुलम धवलम प्रोक्तम वेष्टितांबर लक्षणम। कहते हैं कि मूल स्थान से एक वितस्ति ऊपर 4 अंगुल विस्तार वाला कोमल, मृदुल और धवल, कोमल और सफेद वस्त्र को लपेटेंगे। कहां पे? मूल स्थान से एक वितस्ती ऊपर 4 अंगुल चौड़ा कोमल और सफेद वस्त्र को लपेटेंगे। और कंद का, इसे ही कंद का लक्षण कहा गया है, वेष्टितांबर लक्षणम। तो उसको पहले कपड़े को लपेटना है। उसके बाद क्या करना है? सती वज्रासने पादो कराभ्याम धारियत दृढ़म, गुल्फ देश समीपे च कंदम तत्र प्रपीड़येत। कहते वज्रासन में बैठ जाइए, दोनों हाथों से पांव के टखनों को दृढ़ता से पकड़ लेंगे वज्रासन में बैठ करके। फिर उस स्थिति में आए हुए एड़ी से, यानी एड़ी आपके गुदा के दोनों तरफ चला गया, अब एड़ी से कंध स्थान को जोर से दबाएंगे। अब एड़ी से गुदा वाले स्थान जो है उसको, उसी के ऊपर कंध का स्थान बताया गया है, तो उस एड़ी से जोर से दबाना है। उसके बाद कहते हैं, तो आपके ये चीज हो गया। वज्रासन में क्या करना है? शक्ति चालन मुद्रा का अभ्यास कैसे किस में करना है? वज्रासन में करना, ये नोट कर लीजिए एग्जाम की दृष्टि से। उसके बाद कहा गया, साथ में ये भी पूछा जाता है कि शक्ति चालन मुद्रा के दौरान वस्त्र की लंबाई चौड़ाई, तो चौड़ाई बताएगा 4 अंगुल, लंबाई नहीं बताएगा, ध्यान रखेंगे। उसके बाद कहते हैं, वज्रासने स्थितो योगी चालयित्वा च कुंडलीम कुर्याद अनंतरम भस्त्राम कुंडलीम आसु बोधयेत। कहते हैं साधक वज्रासन में बैठकर कुंडलिनी को चलाए, फिर भस्त्रिका कुंभक करे, इससे कुंडलिनी
शीघ्र जाग जाती है। कुंडलीम आशु बोधयेत, यानी कि दो चीजें और हो गई इसमें, एक चीजें और बढ़ गई। एक तो वज्रासन हमने देख ही लिया, 4 अंगुल धवल और श्वेत वस्त्र हमने देख लिया, बांध लिया। और जब हमने ये अभ्यास किया कुंडलिनी शक्ति को जगाने के लिए, कुंडलिनी चालन वाला, तो उसके ठीक बाद हमें क्या करना है, कुर्याद अनंतरम भस्त्राम, यानी भस्त्रिका कुंभक करना है। भस्त्रिका कुंभक किस मुद्रा से जुड़ा हुआ अगर दे दे तो शक्ति चालिनी मुद्रा से जुड़ा हुआ है। शक्ति चालिनी मुद्रा के साथ कौन सा प्राणायाम या कुंभक किया जाता है, तो भस्त्रिका कुंभक। ये भी आपका एक एग्जाम में क्वेश्चन हो गया। कहते भानोर आकुंचनम कुर्यात कुंडलिनी चालिये ततः मृत्यु वक्त्र गतस्यापि तस्य मृत्यु भयम कुतः। कहते फिर योगी नाभि देश में स्थित जो सूर्य है, भानु है, उसका आकुंचन कर कुंडलिनी को चलाएं। इससे मृत्यु के मुख में गए हुए साधक को भी मृत्यु का भय कैसा है। अब यहाँ कई चीजें छिपी हुई हैं। ये नहीं बताया गया कि नाभि देश में जो सूर्य है उसका आकुंचन करके कैसे चलाना है। तो आकुंचन कैसे करेंगे, उद्यान बंद, इसका मतलब लगाने की बात कह रहे हैं, श्वास बाहर निकाल के या अंदर लेकर कह रहे हैं, ये नहीं लिखा हुआ है। कहते हैं ऐसा करने से मृत्यु के मुख में गए हुए साधक को भी मृत्यु का भय नहीं हो सकता है। उसके बाद कहते हैं आगे स्वात्माराम जी, मुहूर्त द्वय पर्यंतम निर्भयम चालनाद असो ऊर्ध्वम आकृष्यते किंचित सुषुम्नायाम समुद्गता। योगी को रोज 2 मुहूर्त, मुहूर्त द्वयम, 2 मुहूर्त तक निर्भय होकर के अभ्यास करना चाहिए किसका, शक्ति चालन मुद्रा का। कहते ऊर्ध्वम आकृष्येत किंचित सुषुम्नायाम समुद्गतम, ऐसा करने से सुषुम्ना मार्ग में प्रविष्ट हुई वह शक्ति ऊपर की ओर खिंच जाती है। सुषुम्ना मार्ग में प्रविष्ट कराना भर काफी नहीं है, उस कुंडलिनी शक्ति को, उस प्राण को ऊपर तक ले जाना है, ऊपर चढ़ाना है। तो ऐसा करने से, अब यहाँ एग्जाम में आ गया शक्ति चालिनी मुद्रा कितने मुहूर्त तक निर्भय होकर करने के लिए कहा गया, 2 मुहूर्त तक निर्भय होकर करने के लिए कहा गया है। आगे कहते तेन कुंडलिनी तस्या सुषुम्नायाम मुखम ध्रुवम जहाति तस्मात् प्राणो अयम सुषुम्नाम ब्रजति स्वतः। ऐसा करने से कुंडलिनी सुषुम्ना का मुख छोड़ देती है जो सोई हुई थी, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर प्राण अपने आप सुषुम्ना में प्रवेश कर जाता है। जैसे ही कुंडलिनी शक्ति जागी, मुख को छोड़ा, प्राण सुषुम्ना में प्रवेश कर जाता है। तस्मात् संचालयेन नित्यम सुख सुप्ताम अरुंधतीम तस्या संचालने नैव योगी रोगैः प्रमुच्यते। कहते इसलिए सुखपूर्वक सोई हुई अरुंधति को, मतलब कुंडलिनी को रोज चलाना चाहिए। संचालयेन नित्यम, रोज चलाना चाहिए। उसके संचालन मात्र से ही, तस्या संचालने नैव योगी रोगे प्रमुच्यते, योगी रोगों से मुक्त हो जाता है। संचालन मात्र से ही योगी रोगों से मुक्त हो जाता है। येन संचालयित्वा शक्ति सहयोगी सिद्धि भाजनम किम अत्र बहुनोक्तेन कालम जयति लीलया। कहते जिस योगी ने कुंडलिनी को संचालित किया है वही सिद्धि प्राप्त करता है। इस विषय में और क्या कहा जाए, किम अंतर बहुनोक्तेन, और क्या कहा जाए ज्यादा। वह काल को भी कालम जयति लीलिया, वह काल को भी लील जाता है। काल का असर उसके ऊपर नहीं होता है, कालजयी हो जाता है। ब्रह्मचर्य रतश्चैव नित्यम हितमिताशिनः मंडलाद दृश्य सिद्धि कुंडल्य अभ्यास योगिनः। कहते हमेशा ब्रह्मचर्य में रत रहने वाला, ब्रह्मचर्य रतस्यैव नित्यम, जो हमेशा ब्रह्मचर्य में रत रहता है, रोज हितकारी और कम भोजन करता है। हित मिताशिनः, यहाँ हितकारी और मिताहारी बात भी कहा गया है। रोज हितकारी और मिताशिनः मतलब कम भोजन करता है, हितकारी भोजन शरीर के लिए करता है। कहते कुंडलिनी जागरण के अभ्यासी साधक, जो ऐसा अभ्यासी साधक है, मंडलात दृश्य, एक मंडल में ही उसको सिद्धि मिल जाती है। एक मंडल 40 दिन का होता है, ध्यान रखिए। एक मंडल में सिद्धि मिलने की बात कौन सी मुद्रा में कही गई है, हठ प्रदीपिका में,
कौन सी मुद्रा, एक बार आप लोग भी बोलिए, मैं ही बोलता बोलता रह रहा हूँ तो थोड़ा सा एक शक्ति चालन। ठीक, शक्ति चालन। बहुत बढ़िया, लग रहा है कि आप लोग सुन रहे हो। कथा 5 दिया, पता नहीं समझ में आया कि नहीं, तो इसको भी नोट कर लेंगे, कुंडल की बात की गई है। उसके बाद कहते हैं कुंडलिनी चालयित्वा तु भस्त्राम कुर्याद विशेषतः एवं अभ्यास्यतो नित्यम यमिनो यम भी कुतः। कहते हैं कुंडलिनी चालन करके भस्त्रिका प्राणायाम विशेष रूप से करना चाहिए। हम लोगों ने देख लिया था भस्त्रिका प्राणायाम, नित्य इस तरह अभ्यास करने वाले साधक को यम भी कुतः, यमराज का भी भय नहीं होता है। क्यों होगा यमराज का भी भय, ये कहा गया है। उसके बाद कहते हैं द्वासप्तति सहस्त्राणाम नारीणाम मल शोधने कुतः प्रक्षालनोपाय कुंडल्य अभ्यसनाद ऋते। कहते सच्चाई यह है कि कुंडलिनी अभ्यास के अतिरिक्त शरीर की 72,000 नारियों का मल शोधन का अन्य कोई उपाय ही नहीं है। यानी कुंडलिनी अभ्यास के अतिरिक्त जो है, जो शक्ति का अभ्यास हम लोग कर रहे हैं उसको जगाने का, उसके अतिरिक्त शरीर की 72,000 नाड़ियों का जो मल शोधन है उसका अन्य कोई उपाय ही नहीं है। इयं तु मध्यमा नारी दृढ़ाभ्यासेन योगिनाम आसन प्राण संयम मुद्रा भी सरला भवेत। योगियों की यह मध्यमा नारी यानी सुषुम्ना नारी आसन से, प्राणायाम से, मुद्रा के अभ्यास से उससे क्या होता है, सरलता से सिद्ध हो जाता है। सुषुम्ना नारी आसन प्राणायाम मुद्रा के सिद्ध होने से सरल हो जाती है, यानी कि इन अभ्यासों के द्वारा ही आप सुषुम्ना नारी का, उसमें प्राण का प्रवाह कर पाते हैं। सरल हो जाती है आपके लिए वो नारी, अभी तक आपके लिए सुलभ नहीं है। अभ्यासे तो विनिद्राणाम मनोधृत्वा समाधिना रुद्रानी वा परा मुद्रा भद्राम सिद्धिम प्रयच्छति। यहाँ एक और इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा। अभ्यासे तो विनिद्राणाम मनोधृत्वा समाधना, जो साधक निद्रा आदि को छोड़कर मन को एकाग्र कर समाधि में लगा देता है। नींद को, आलस्य को त्यागिए, निद्रा आदि को छोड़कर जो मन को एकाग्र कर समाधि में लगा देता है, वो साधक सांभवी मुद्रा या अन्य कल्याणकारी मुद्राओं में सिद्धि प्राप्त कर लेता है। रुद्रानी वा परा मुद्रा, उसमें सिद्धि। अब यहाँ रुद्रानी मुद्रा की चर्चा की गई है। रुद्रानी मुद्रा को ही सांभवी मुद्रा कहा गया है, लिख लीजिएगा कहीं पर। व्याख्याकारों ने रुद्रानी मुद्रा को ही सांभवी मुद्रा कहा है। परा मुद्रा का अर्थ हुआ बाकी मुद्राओं की भी सिद्धि हो जाती है। तो हठ प्रदीपिका में सांभवी मुद्रा का और दूसरा नाम क्या बताया गया है, रुद्रानी मुद्रा। जरूर लिख लीजिए इसको, कहीं वो मत कीजिए, सिर्फ कथा नहीं सुनना है, नोट भी करना है। उसके बाद कहते हैं राजयोगम बिना पृथ्वी, राजयोगम बिना निशा, राजयोगम बिना मुद्रा विचित्रा पिना शोभते। कहते वैसे राजा के बिना पृथ्वी का कोई महत्व नहीं है, चंद्रमा के बिना रात का कोई महत्व नहीं है, राज चिन्ह के बिना मुद्रा अस्तित्वहीन है, वैसे ही उसी प्रकार से समाधि के बिना समस्त योग क्रियाएं भी शोभित नहीं होती हैं, यानी निरर्थक है। अब यहाँ पर ये सारी चीजें, समाधि को आगे जो हम चौथा उपदेश पढ़ेंगे उसके लिए एक तरह से प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है, भूमिका बनाया जा रहा है। यहाँ पर एक बार राजयोग राजा के लिए, दूसरी बार चंद्रमा के लिए, तीसरी बार राज चिन्ह के लिए इस्तेमाल हुआ है, ऐसा ही व्याख्याकार लोग मानते हैं। विचित्रापि का अर्थ है आसन प्राणायाम मुद्रा को विचित्र अपि। विचित्र अपि मतलब, विचित्र मतलब तो ऐसे कहा गया मुद्रा के लिए, लेकिन चूंकि अपि शब्द जोड़ दिया गया तो आदि भी हो गया, तो आसन प्राणायाम मुद्रा वगैरह जो हम लोगों ने पढ़ा है उसके लिए ये कहा गया है। आज इसको कंप्लीट ही कर लेते हैं। मारुतस्य विधिम सर्व मनोयुक्तम समभ्यसेत इतरत्र न कर्तव्या मनोवृत्तिर मनीषिणा। कहते वायु यानी प्राण से संबंधित सभी विधि का अभ्यास मन को एकाग्रचित होकर ही करना चाहिए। यानी प्राणायाम से संबंधित जितने अभ्यास हैं उसको मन को एकाग्रचित होकर ही करना चाहिए, और अभ्यास के दौरान साधक को अन्य विषयों में मन को नहीं लगाना चाहिए। इतरत्र ना कर्तव्या मनोवृत्तिर मनीषिणा, कहीं और मन ना ले जाए, एकदम एकाग्रचित रह के योग का अभ्यास करें, खासकर प्राणायाम प्राण से संबंधित। इति मुद्रा 10 प्रोक्ता आदि नाथेन शंभुना एकैकातासु यमिनाम महासिद्धि प्रदायिनी।
इस तरह से आदिनाथ भगवान शंभु ने 10 मुद्राओं को बताया है। उनमें से हर मुद्रा महान सिद्धियों को देने वाला है। उपदेशम ही मुद्रानाम यो दत्ते संप्रदायिकम स एव श्री गुरु स्वामी साक्षात ईश्वर एव सह। जो परंपरा सम्मत मुद्राओं का विधि पूर्वक उपदेश देते हैं वही यथार्थ गुरु माने जाते हैं। वे ही श्री गुरु स्वामी और साक्षात ईश्वर है। देखिए गुरु की कितनी महिमा बताई गई है। गुरु ही ईश्वर है, गुरु ही स्वामी है, वही सब कुछ है, वही आपको ज्ञान दे रहे हैं। अंतिम जो तृतीय उपदेश का अंतिम श्लोक है, मंत्र है, वो ये है, तस्य वाक्य परो भूत्वा मुद्राभ्यासे समाहितः अणिमा आदि गुणैः सार्धम लभते काल वंचनम। उन गुरु के हर शब्द हर वाक्य को आदेश मानकर उसी पर मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए, तब अणिमा आदि अष्ट सिद्धियां मिलती हैं, साथ ही मृत्यु का चक्र भी छूट जाता है। काल वंचनम लभते काल वंचनम। ठीक है, तो यहाँ हमारा हठ प्रदीप का तृतीय उपदेश कंप्लीट हो गया है। हम लोग इसका एमसीक्यू भी कर लेंगे बाद में, अभी नहीं करेंगे, कराएंगे। इसको आराम से पढ़ते जाइए, एमसीक्यू के लिए भी साथ साथ तैयारी करते रहिए। एमसीक्यू करवाएंगे, चिंता मत कीजिएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे।